अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच जहां एक और हर तरफ काला बाजारी काले बादलों की तरीके से छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ के आलमबाग गुरुद्वारे में एक ऐसी पहल शुरू की है जो इस वक्त कोविड में जितने भी परेशान लोग हैं उनको पूरी सहायता देगी। क्या है वो सहायताएं और किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे आलमबाग गुरुद्वारे के लोग, आइए उन्हीं से जानते हैं। उन्हें सर, आपका नाम? मैं चरणजीत सिंह, केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग से। चरणजीत जी, यहाँ पर पहले तो एक ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है, ये ऑक्सीजन लंगर क्या है? ऑक्सीजन लंगर ये है, जो भी सिख समाज गुरुद्वारे के थ्रू आपकी समाज की कोई हेल्प करेगा उसको लंगर का नाम दिया जाएगा। लंगर का मीन्स है कि जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे वो राशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे किसी भी तरह की समाज की कोई भी, चाहे ब्लड डोनेशन हो, वो लंगर का ही रूप दिया जाएगा। क्योंकि ये गुरुद्वारे की एक पहल होती है, ये हमारे गुरुओं के एक दिए हुए संस्कार है। तो ऑक्सीजन जो आप देंगे इसको, तो किस तरह से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे? मतलब कोई भी आपके पास आएगा, ऑक्सीजन मांगेगा, आप उसको तुरंत दे देंगे? जैसा कि इस समय सब लोग जानते हैं कि सिलेंडर की बहुत शॉर्टेज है, तो हम लोगों ने जो भी 25 से 30 सिलेंडर अरेंज किए हैं, इसमें जी अपना संदीप आनंद जी और विशाल जी और मनदीप बजाज, इनका बहुत सहयोग रहा है। तो हम लोग ये सिलेंडर भरा लेते हैं, तो जिस भी कोई भी नीड होती है उसको अपना आधार कार्ड प्लस डॉक्टर्स के कि इनको रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स का पर्चा, वो हमारे इन 3 सेंटरों पे, एक यहाँ, एक ऐशबाग, एक डीजीपी ऑफिस के बगल में है, तो 3 सेंटरों में हमने 3 नंबर भी उसमें दिए हुए हैं। ये 3 नंबरों का कभी भी स्विच ऑफ आपको नहीं मिलेगा और आपकी हर संभव मदद की जाए, क्योंकि हमको मालूम है जिसके घर का मरीज इस समय बीमार है या जिसको ऑक्सीजन की नीड है, उसकी दिमागी हालत क्या होगी। क्योंकि इतना व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे लोग मौतें और सब देख चुके हैं कि लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो हम लोग उनको बहुत अच्छे से दिलासा देके, सिर्फ आप आधार कार्ड ले आइए और एक खाली सिलेंडर का जुगाड़ कर लाइए बस, और एक जंबो सिलेंडर के बदले दूसरा जंबो सिलेंडर हम आपको 2 मिनट में प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए आपको कहीं लाइन नहीं लगनी, कोई टाइम नहीं वेस्ट करना, बस आप आइए, दीजिए और लीजिए। और इसका कोई भी गुरुद्वारे की तरफ से कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन लंगर का नाम दिया हुआ है। देखिए, चूँकि बता दूं कि यहाँ पर सिलेंडर की जो संख्या है वो कम है, लेकिन और खाली सिलेंडर इसलिए मांगा जाता है ताकि हम यह सिलेंडर और भी कई लोगों तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि अगर ये जाहिर है कि गुरुद्वारा अगर भरे सिलेंडर और अपना सिलेंडर देता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिलेंडर 5 दिन में लौट के आए या 1 महीने में लौट के आए, या हो सकता है 2 महीने में लौट कर आए, लेकिन इस बीच अगर किसी और की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिलेंडर हम उसको नहीं दे पाएंगे। केवल सिलेंडर ही नहीं, इसके साथ ही गुरुद्वारे ने निःशुल्क जब सिलेंडर को लेने आता है तो उसके साथ कुछ पौधे भी हैं, पौधों को भी देते हैं। ये देखिए, मेरे दिखा दूँ, सामने पौधे लगे हुए हैं, रखे हुए हैं। ये पौधे हर सिलेंडर के साथ एक पौधा दिया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कृपया अपने घर के आसपास जहाँ उचित जगह मिले वहाँ पर आप ये पौधे लगाएं, क्योंकि ये पौधे ही आपको जो नेचुरल ऑक्सीजन है वही आपको मिल सकता है। और आज जितनी भी मौतें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से ही हो रही है। हम फिर बात करते हैं सर, ये पौधों का कैसे आपने विचार? पौधों का विचार ऐसा है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने का कारण ही आज पेड़ पौधों की कटाई और प्लॉटिंग है। तो आज हमारे किसान भाई भी प्लॉटिंग की तरफ चल पड़े, जिसको उनको दिशा निर्देश सही नहीं था, जिसकी वजह से पेड़ शहरों में तो ना के बराबर हो गए हैं और पेड़ ना होने से वजह से यही कमी आई है। तो हम लोगों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं, जैसे कि तीसरी लहर की भी आशंका है, पर पूरी तैयारी के साथ, अगर हमारा देश पूरी तैयारी के साथ, तो हम तीसरी लहर से बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और कई संस्थाएँ, कई गुरुद्वारा कमेटियाँ दिल्ली या आप कई जगह देख रहे हैं कि सब मजबूती से अब खड़ी हो गई हैं और उम्मीद है कि तीसरी लहर में हम मौतें नहीं होने देंगे देश में, हमारा देश बचेगा और हिंदुस्तान लड़ेगा कोरोना से और जीतेगा। और इसलिए गुरुद्वारे की तरफ से बहुत संख्या में हमारे प्रधान साहब सरदार निर्मल सिंह जी, जो केंद्रीय सिंह सभा के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से ये बहुत अच्छी पहल की गई है कि हर सिलेंडर के साथ 2 पौधे भी दीजिए, ताकि हर सिलेंडर ले जाने वाला अपने घर कहीं पौधे लगाए। और जितने सिलेंडर हम वितरित करेंगे तो हमको एक वो आइडिया रहेगा कि हमने 1000 सिलेंडर सेवा की है तो 3000 पौधे भी लग गए हैं। तो ये हम लोगों ने पहल इसलिए शुरू की है कि घर घर पेड़ पौधे इतने लगाइए कि आगे हमको कभी भविष्य में हमारे हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की कमी से ना जूझना पड़े।
जाहिर है कि ये आपका काम बहुत नहीं बहुत ज़्यादा सराहनीय काम है, एक पेड़ पौधे देने का। इसके साथ ही गुरुद्वारा क्या और भी कुछ कर रहा है कोविडों के लिए? जो ऐसे कुछ ऐसे भी हैं कि आज काम धंधा सबका बंद है, 2 वक्त का खाना मिल जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए भी क्या गुरुद्वारा कुछ सोचा है, गुरुद्वारा ने कुछ करने जा रहा है क्या? इसके लिए हम लंगर के पैकेट प्रोवाइड कराएंगे। बस पूरा बन चुका है। 1-2 दिन में ही आपको अपनी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ काम करता था और ये मेरी तनख्वाह थी, ये बंद है। तो सही बंदों तक गुरुद्वारे की हेल्प पहुँचे और कम से कम 1 महीने का राशन एक पैकेट में होगा, जो कि 4 बंदों की अगर फैमिली है तो उनका 1 महीने काम चल जाए। ऐसा गुरुद्वारा केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग कमेटी कर रही है और उसके साथ बहुत से लोग शहर के सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग सहयोग दे रहे हैं जो कह रहे हैं सहयोग पूरा रहेगा पर मेरा नाम नहीं आएगा। आज भी हमारा भारत इस मामले में बहुत आगे है और हमको ऐसे लोगों के ऊपर बहुत गर्व है। क्या जो ये राशन दिया जाएगा, राशन में क्या क्या उसमें इंक्लूड रहेगा, क्या क्या रहेगा राशन में? जो जरूरी सामान घर के होते हैं, 5 किलो आटा, चीनी, चाय पत्ती, थोड़े से मसाले, चावल और 2 किलो दाल और 2 किलो रिफाइंड, ऐसा एक पैकेट बनेगा जो जरूरी आइटम है कि 1 महीने में का राशन आप का चल जाए। और अगर वो ख़त्म होता है और कोरोना की वजह से ऐसे लॉकडाउन और आगे बढ़ता है तो हम उसको सेकेंड ट्रिप भी उसको जो वो राशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और अकाल पुरख वाहिगुरु मेहर करे, हम लोग ऐसी सेवा में लगे रहें और ऐसे ही लोगों तक सेवा पहुंचाते रहें। बस हमारी अरदास यही है कि हम जल्दी से जल्दी कोरोना से लड़के और गरीबों की और अपने हिंदुस्तानी भाइयों की हेल्प करके इस पे विजय प्राप्त करें। हमारी यही अरदास है। सब कुशल मंगल हों, सब भले हों, सबका भला हो। इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुद्वारा कमेटी पूरा उत्तर प्रदेश में अपने काम कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। इसके साथ ही क्या जो कोविड से अभी एम्बुलेंस को लेकर मैं बताऊं कि एम्बुलेंस में लोग इतना पैसा मांग रहे हैं, अगर 2 किलोमीटर भी जाना है तो उनके लिए 8,000 16,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। क्या गुरुद्वारा कमेटी इन ऐसे जो कोविड से जो मर चुके हैं उनकी एम्बुलेंस सेवा को लेकर भी कुछ उन्होंने सोचा है या कुछ कर रही है क्या? अभी हमने आलमबाग गुरुद्वारा में अभी हमारे पास सिर्फ एक एम्बुलेंस है जिसको हम सेवा में लगा, मरीजों को हॉस्पिटल छोड़ के आने की सेवा करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक बस है जो काफ़ी सालों से लाश के वास्ते जो डेड बॉडीज़ वगैरह शमशान घाट पे जानी होती हैं, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। उस पर सिर्फ जो इसको मंगवाता है जो फैमिली, वो अपनी श्रद्धा से जो रसीद कटवाना चाहती है, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस, ड्राइवर, डीजल सब कुछ है। बट ये अगर कहीं से भी मेंशन होता है कि कोई आदमी 200 की भी रसीद कटाने के उसमें नहीं है बजट में, तो उसका कोई ऐसा चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कास्ट वो गुरुद्वारे की तरफ से जाती है। और ये डेड बॉडी वाली सेवा ये श्री संदीप आनंद जी ने, सर संदीप आनंद जी ने ये बस आलमबाग गुरुद्वारा कमेटी को दी थी, जो आज 10 सालों से ऐसे ही सेवा कर रही है। तो ये तो आपने देख लिया कि गुरुद्वारे में किस तरीके से लोग पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए, ये वो सिलेंडर हैं और बिल्कुल नए सिलेंडर हैं। ऐसा ये भी नहीं कि पुराने सिलेंडर हो, अब अभी तक सिलेंडरों में पन्नी चढ़ी हुई है। बाकायदा सिलेंडरों में एक नंबर लिखा हुआ है, वो जो सिलेंडर की कौन सा सिलेंडर कितने लोग पास जा रहा है और कितने पास नहीं पहुंच रहा है। इन सारे सिलेंडरों की बाकायदा काउंटिंग होती है और हर सिलेंडर के साथ बगल में रखे ये पौधे दिए जाते हैं। मैं एक चीज़ और गुरुद्वारा कमेटी से पूछना चाहता हूँ कि क्या अब तक कितने लोगों की सेवा कर चुके हैं सिलेंडरों के मामले में देखने पर अभी तक लगभग हम लोग 500 से 600 सिलेंडर लोगों को दे चुके हैं, प्रोवाइड करा चुके हैं। और जो लोग यहाँ से फ्री सिलेंडर लेने आते हैं और जो वो खाली सिलेंडर देते हैं, तो उनके चेहरे पे जो भाव होते हैं वो भाव मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। लोगों की आंखें नम हो जाती हैं जो वो यहाँ से गुरुद्वारा कमेटी से सिलेंडर लगते हैं, और उनकी आंखों की भावना, आंखों से जो चीज़ वो कहना चाहते हैं, ये देख के हमको एक गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर होने का पर फख्र महसूस। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से जुड़ा हूँ और हमने ऐसी जगह जाकर रिपोर्टिंग की है कि किसी भी परिवार का एक सदस्य बिस्तर पर लेटा है, ऑक्सीजन की एक बूंद के लिए तड़प रहा है, और उसी परिवार का सदस्य घंटों एक लाइन में लगा है ऑक्सीजन के लिए, और जब उसके हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर आता है तो उसके घर से फ़ोन आता है कि वो नहीं रहे।
तो सोचिए उस वक्त क्या गुजरती होगी उस परिवार पर, बच्चे पर, जो कि 5-6 घंटे लाइन में खड़े होकर एक सिलेंडर की कीमत 80,000 और 1 लाख रुपए देता है। और जब आज गुरुद्वारा कमेटी उसी सिलेंडर को निःशुल्क सेवा करा रहा है और सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बताइए, कमेटी जो निःशुल्क सेवा ये दे रही है, तो ये कैसे संपर्क, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरीके से संपर्क करेगा, कैसे उसको सुविधाएं मिल सकती है? हमने सोशल मीडिया पे गुरुद्वारा आलमबाग के 3-4 फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं और हर सोशल में, फेसबुक क्या, व्हाट्सएप क्या, इंस्टाग्राम, सब पे डाल रखा है कि जिसको भी चाहिए हो, जिसको भी, कोई जाति पाति नहीं, आप कोई हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, तो इससे कोई एप्लीकेशन पे इस चीज़ को मार्क हम लोग करते ही नहीं। आपको सिलेंडर की ज़रूरत है और आप आइए और आप लेके जाइए। इस सेवा में ना हमारा किसी से कोई कंपटीशन है और ना किसी से कोई ये है कि वो कर रहा है तो मैंने करना है, मैंने ज़्यादा किया, उससे कम किया। हम चाहते हैं हमको देख के और भी लोग सामने आएँ और भी इस फील्ड में उतरें। सिर्फ ये कि उसने नहीं किया, वहाँ से नहीं मिला, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। जितनी सेवा, जितनी ईश्वर हमको शक्ति देगा, और हम इस सेवा को करते ही रहेंगे और निःशुल्क ही करते रहेंगे। और निःशुल्क सेवा करने में पीछे दानी सज्जनों की कोई कमी नहीं है। तो ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ऑक्सीजन बढ़ाया जा सके।